तय करेगा 2027 में कि इसके बाद लोकसभा में कौन जीतेगा। आप अपने कोर वोटर को पहले चिन्हित करिए कि कौन सा ऐसा वोटर है जो मुझे 310 पहुंचा सकता है। तो साहब, नई सरकार की बैटिंग शुरू हो गई है। सारे मुख्य पोर्टफोलियो जो अभी तक नजर आ रहा है या सुनने में लग रहा है वो भाजपा के पास हैं, और ये भी लग रहा है, जैसी हमारी आपकी बात हो चुकी है, कि अभी नीतीश टीडीपी ज्यादा निगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आएंगे। और आई एम हैप्पी कि बिल्कुल वैसे ही हुआ है। कब आएंगे, कब लग रहा है, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, आज की वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। बड़ा कैजुअल सा, लाइट सा वीडियो है, पर एक बड़ी जबरदस्त चीज लाया हूं आप लोगों के पास। अब क्या उस वीडियो की डिटेल में जाना, आप कैमरे से, शक्ल से, उस टाइम मेरा वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा था, बाल ज़्यादा ब्लैक थे बियर्ड के और सर के। आपके भाई ने एक 30 मार्च 2019 को वीडियो बनाया था। अच्छा। यानी 2019 के चुनाव से पहले, जी। चुनाव से पहले उसमें आपके भाई ने कहा था कि मोदी जी 19 तो आप जीत रहे हैं। सुनिए वैसे क्या कहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है। नमस्कार, आदाब। 2019 के चुनाव सर पर हैं और पूरे देश की निगाहें नरेंद्र मोदी जी की तरफ हैं। लेकिन अगर आपने 2024 से पहले तक ये वाले काम जो मैंने 15 बताए हैं आपने करके नहीं दिए, इनको नजरअंदाज किया, तो जो जनसंघ की आइडियोलॉजी 70 साल के प्रयासों के बाद इस देश पे की सत्ता पर काबिज हुई है और काम करके दिखा रही है, 2024 में वो लड़खड़ा जाए। जी हाँ साथियों, ऐसा वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा मार्केट में कि 2019 के चुनाव से पहले, लगभग 2 महीना पहले, कमेंटेटर मोदी जी को यह बता रहा है कि 19 तो आप जीतेंगे, लेकिन अगर आपने, जो मैं आपको 15 काम बता रहा हूं, अगर आपने ये नहीं करे तो 24 में आप लड़खड़ा जाएंगे। मैंने ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया था कि हार जाएंगे। साथियों, जहां तक आंतरिक सुरक्षा का मामला है, बॉर्डर्स का मामला है, हैंडलिंग ऑफ पाकिस्तान का मामला है, चाइना को जवाब देने का मामला है, अमेरिका, रशिया, यूरोप के बीच में कूटनीति का मामला है, भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व का मामला है, तो साहब और बहुत तरीके से रेलवे में, आपके हाईवेज में, रोड्स में, वगैरह वगैरह, टेक्नोलॉजी में, आर्मी में, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री में, आत्मनिर्भरता में, इसका मामला है। तो मेरा ये मानना है स्टिल मोदी जी स्कोर्स 99 और 100 आउट ऑफ 100 अपनी इन खूबियों की वजह से। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भी नहीं चला, राम मंदिर भी नहीं चला, अयोध्या में भाजपा हार गई, तो वो इस बात का भी सोचें कि अगर कुछ नहीं चला तो क्या बात थी नरेंद्र मोदी ने कि दूसरी बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बंदा तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा है और 241 पहुंच रहा है, जहां पूरा इंडी अलायंस मिल के 200 पर जाते जाते थक रहा है। इतना नरेटिव, इतना परसेप्शन गलत क्रिएट करने के बाद इसका मतलब क्या आप लोग समझते हैं कि कितनी फूलिश मिस्टेक्स हुई हैं कि उस कद का या उस फाउंडेशन का आदमी कि 10 साल बाद जरा सा उसको ऑपोजिशन यूनाइटेड होके जरा सा, मैं मानता हूं, हिला पाया। सोचिए उस नेता की क्या फाउंडेशन होगी, और सोचिए उस नेता पे देश की जनता क्या, किस लेवल का विश्वास करती होगी। ये सोचिए, हर चीज को देखने के 2-3 तरीके होते हैं। क्या दम है मोदी में कि इसके बावजूद भी 241 पर बंदा बैठा हुआ है और अपनी टर्म्स पे लगभग सरकार बनवा रहा है। थोड़ा सा वो शिवसेना ने बोल दिया, इसने बोल दिया, उतना बोल दिया, एनसीपी ने तो लगा रहता है। तो साहब, जिस आपके भाई ने ये बताया था कि 2024 में कुछ लड़खड़ा सकते हैं, तो आइए 2029 के लिए, आज आपका भाई, तब बहुत कम हमारे फॉलोअर्स थे, देखा होगा आपने, उस जमाने में वेट भी मेरा 78 के करीब था, अब मैं 70 का रह गया हूं। तो आपको इस बात पर कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो आओ 29 की बात करते हैं कि 29 में मोदी जी को क्या करना चाहिए। मैं 29 की बात नहीं करूंगा, मैं 29 तक इंतज़ार नहीं करूंगा। मुझे लोकसभा किसी भी तरह इस देश में
2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ चाहिए किसी भी तरह। मैं नहीं जानता कैसे, क्योंकि अब जो ये गठबंधन बना है इस टाइम ये नॉन नेगोशिएटिंग पोजीशन में है। ये मैंने आपको पहले बताया था ये कहीं नहीं जाने वाले, और ये भी बताया था कि बाद में बताऊंगा ये कब जाएंगे। अब पूरे देश की और गठबंधन की निगाहें होंगी स्टेट इलेक्शंस पे। कहो हरियाणा पर होगी, कहो झारखंड पर होगी, कहो दिल्ली पर होगी। दिल्ली और हरियाणा से इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर भाजपा वहां पर हार भी जाती है। और अगर दिल्ली में एक अच्छी फाइट दे सकती है विधानसभा में, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में दिल्ली मोदी जी के साथ जाती है, विधानसभा में जेलखोर के साथ जाती है। तो अगर बीजेपी और बड़ा स्वीप करता है उसमें आपका केजरीवाल, तो अगर दिल्ली में ये कुछ विधायक गेन भी कर जाते हैं और हरियाणा में अच्छी फाइट भी देते हैं, तब भी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में भी बड़ी स्ट्रांग है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन फर्क पड़ना शुरू होगा झारखंड से, और सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश से। ये गठबंधन टूटना या ये गठबंधन का निगोशिएटिंग पावर या ब्लैकमेलिंग 2027 के चुनाव के बाद आज देखने को मिल सकती है और मिलेगी अगर उत्तर प्रदेश भाजपा हार जाती है। और अगर 2027 में भाजपा उत्तर प्रदेश हार जाती है तो आज आपका भाई ये बोल रहा है जिसने 30 मार्च 2019 को बोला था, बड़ी रेयर बात है भाई साहब, एज अ कमेंटेटर यूनिक बात, कि 2024 में ये लड़खड़ा जाएंगे। तो आज मैं बोल दूं अगर 2027 में ये यूपी हारते हैं तो ये 2029 किसी भी कीमत पर नहीं जीतेंगे। सरकार विपक्ष की बनेगी, वो जितना चले, जितने दिन चले। तो 27 मेरे हिसाब से मोदी जी को एक बीच में एक जर्नी ब्रेक कर 29 का लोकसभा का वेट, स्पेशली अगर उन्हें लगता है 27 हार सकते हैं, तो कतई नहीं करना चाहिए और बहुत ही बैक फुट पर आकर 29 भाजपा हारेगी। याद रखिए, हमारे देश में बढ़ती उम्र के साथ सम्मान बढ़ता है, लेकिन एक कट ऑफ आता है 75 और 78 के आसपास एज के, स्पेशली 75 एक कट ऑफ है। और 75 के बाद वो कट ऑफ में उस बढ़ती उम्र के साथ जो समाज और राजनीति में सम्मान बढ़ता है सबके साथ, वो फिर गिरना शुरू होता है। और आपकी पार्टी को भी आप लगने लगता है, अरे यार तुम अगर हमसे खुश नहीं होगे, हमारा क्या उखाड़ लोगे, तुम्हारी कितने दिन की राजनीति आज बची है। तो 27 आज मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, 27 को 2027 को इस देश में जैसे तैसे कर लोकसभा पुनः होना चाहिए यूपी की विधानसभा के साथ, जिसके चलते यूपी की विधानसभा भी निकले और 2027 में पुनः सिंपल मेजॉरिटी या मेजॉरिटी के साथ भाजपा एक बार फिर से 5 साल की इनिंग खेलने के लिए आए। 3 दिन वो खेल नहीं खेला गया, उस टाइप का खेल जो मैं चाह रहा था, सिर्फ 3 दिन का। मैं किसी को शपथ दिलवाने में इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे तो पता था कि 272 लोग, विपक्ष राष्ट्रपति के सामने परेड नहीं करवा सकता किसी भी कीमत पर। परेड, शपथ ले ले, 14 दिन का टाइम ले ले, एक अलग बात है, परेड इनसे करवानी चाहिए थी। और इसकी फिर होती थू थू मैं सब कहते लल्ला थक गया, लल्ला डर गया, तूने झूठ बोला था, और फिर लल्ला के पोस्टर पढ़ते और इसके पुतले पर, इसकी फोटो के ऊपर जूते के हार जब महिलाएं बनाती तो इस देश की 72 घंटे में पूरी राजनीति बदल जाती। चलो ऐसा नहीं हुआ तो आज रिजवान की सुन लो, 2027 में किसी भी तरह लोकसभा करा देना, क्योंकि अगर 2027 तक आपने मेहनत नहीं करी, आपने रोजगार में मेहनत नहीं करी, आपने कुछ और नहीं करना है। 3 साल मोदी जी उत्तर प्रदेश तय करेगा 2027 में कि इसके बाद लोकसभा में कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। उत्तर प्रदेश में जो ये सब बातें हो रही हैं, इसको टिकट नहीं मिला, उसको टिकट नहीं मिला, योगी जी, ये सब बेकार की बात है। उत्तर प्रदेश का युवा नाराज था, पेपर लीक को लेके उत्तर प्रदेश का युवा नाराज था, अग्निवीर को लेके उत्तर प्रदेश का युवा नाराज था, बात खत्म, फुल स्टॉप। और जहां तक अंबानी और अडानी का मैटर है,
मोदी जी आपको जो भी इनके परफॉर्मेंस पर जो भी ये बढ़ रहे हैं, कौन बढ़ा रहा है, क्या हो रहा है, कोई एक आदमी को फर्क नहीं पड़ता, एक आम वोटर को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पर ये पब्लिक से जुड़कर नजर आता है कि इनको बढ़ाया जा रहा है, दो तरह से आदमी बढ़ता है। एक बढ़ रहा है रिलायंस पेट्रोलियम, किसी को फिक्र ही नहीं है कहां रिलायंस पेट्रोलियम, कहां उसकी इंडस्ट्री, कहां उसकी रिफाइनरी, क्या मतलब। लेकिन जब हम जिंदगी में सामने इन चीजों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ह्यूमन नेचर एक अफेक्ट आता है, एक अवसर आता है। जब हम एक एयरपोर्ट पर घुसते हैं और हम देखते हैं अडानी एयरपोर्ट, अरे अडानी ने ले लिए ना एयरपोर्ट, यार डॉक्टर ने कहा है तुम वहां पर बड़ा बड़ा लिखो अडानी एयरपोर्ट। कुछ तो आप भी यार परसेप्शन के खेल के इतने बड़े सूरमा हो, आप इन बेसिक बेसिक चीजों में गलतियां कैसे कर जाते हो। अरे क्यों लिख रहा वहां पर अडानी एयरपोर्ट, यार लिखा है लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लिखा रहने दो, वो तो है ही उसका नाम। अच्छा आदमी कहता है इसने भी अडानी ने एयरपोर्ट ले लिया। तो जब ऐसा धरातल पर एक आदमी को लगता है तो उसे लगता है यार ये अडानी अंबानी का पूरा भारत खरीद रहे हैं, क्योंकि उसको ये परसेप्शन आता है ये सरकार का एयरपोर्ट बिक गया। ऐसा है नहीं, सरकार ने लीज पर दिया है, पर लगता है कि बिक गया। बड़ी एक अजीब सी चीज लाके जोड़ूंगा और लोग कहेंगे क्या जोड़ रहे हो, क्या बात कर रहे हो। ये जो अंबानी साहब के बेटे की शादी में जो ये नाच नहीं बंद हो पा रहा ना, ये प्री वेडिंग ही प्री वेडिंग होती जा रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि वेडिंग से पहले लड़की मां ना बन जाए, कसम खुदा की यार। ये जो हरकतें हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी आप इनके लपेटे में आते हैं। यूं तो आप कह दीजिए उनकी वेल्थ है, जो चाहे वो करें, लेकिन जब आपने अपने साथ उनका नाम जोड़ा है, द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो थोड़ा सा उनसे कहिए संयम करें। अभी कल इटली में गालियां पड़ी हैं उनको, ये ऐसे ऐसे उस क्रूज शिप में जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हुए जा रहे हैं, खरबों 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 रुपया लग रहा है। पूरे इटली के एक शहर ने उनकी शिकायतें करी हैं कि 6 किलोमीटर दूर शिप डॉक किया गया था, वहां पूरी रात ऐसा म्यूजिक बजा है कि वहां का कोस्ट गार्ड जाकर म्यूजिक सुबह 4:30 बजे बंद करा के आया है। अय्याशियां हो रही हैं, वीडियो रील बाहर आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए गरीबों को वड़ा पाव खिला दिया, उसके बाद लुटाए जा रहे हो, लुटाए जा रहे हो, लुटाए जा रहे हो। यार साफ नजर आ रहा है हराम का है, साफ नजर आ रहा है कि यार ये कमाई का पैसा, ये ईमान की कमाई का पैसा नहीं है। और अगर नहीं आ रहा तो परसेप्शन बन रहा है कि नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसका असर एक एवरेज वोटर पे जाता नहीं है? जब एक गरीब आदमी बैठ के ये रील देखता है अंबानी की शादियों की, लोग नाच रहे हैं, सब क्या बोलें, दौलत का नंगा नाच हो रहा है, इन चीज़ों से असर पड़ता है वोटिंग पर। और नहीं पड़ता तो दूसरे पड़वा देते हैं। अंबानी अडानी मोदी के दो दोस्त, अगर दोस्त हैं तो दोस्ती रखो, पर हमें भी अपने समाज में, हम क्या चीज़ हैं, कुछ नहीं है ना, हमें भी कुछ प्रोफाइल्स पब्लिक में मेंटेन करके रखना पड़ता है कि यार हम ऐसा काम ना करें कि लोगों की नज़र पड़े और जो हमें जानता हो वो कहे देखो यार रिजवान भाई यहाँ बैठ के क्या ही हुआ, हाँ वो ही कर रहे हैं रेस्टोरेंट में बैठ के, अबे तेरी तो, अबे तेरी तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। तो ये जो नग्न नाच चल रहा है ना दौलत का, और ये दोनों नाम आपके साथ जुड़े हुए हैं मोदी जी, तो जो ये कमा रहे हैं कमाएं, इनको पोर्ट दीजिए, जो दीजिए, सब चले, मेहनत करें, अच्छी कंपनी होगी तभी मिलेगा, कमाएं। लेकिन कहिए जहां भी ये पब्लिक से कनेक्टेड हैं, जहां वहाँ इनकी पे भी लाइफ होना पब्लिक के चाहिए, बीच में आ बिल्कुल रही सही है, बात बोले आप। असर पड़ता है। एक नेता के पास 2000 करोड़ होता है, पर उसका बेटा अगर 6 करोड़ की लैम्बोर्गिनी में घूमता है ना, तो वही नेता बदनाम होता है जो चोर है कि देखो बेटा 6 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। तो थोड़ा सा इस परसेप्शन पर भी आने वाले वक्त में ध्यान दीजिए, ध्यान देना क्योंकि चाहिए, मोदी राइट। जी अगर आप 27 उत्तर प्रदेश हार गए, 3 साल का टाइम है, तो ये ना सोचिएगा कि 29 तक रिकवर कर लेंगे। 27 हारने के बाद यही गठबंधन, यही नायडू, यही फलाना, यही चिराग, यही पवार, यही शिंदे, सर आपके गठबंधन का जीना हराम कर देंगे और बार्गेनिंग 27 हारने के बाद इनकी शुरू होगी। आप संभालते संभालते सोचेंगे संभाल लिया और उसी झटके में 29 हाथ से निकल जाएगा। 27 में उत्तर प्रदेश में चांस ना लीजिए। 3 साल जबरदस्त बढ़िया बेटिंग करिए, गवर्नमेंट जॉब्स निकालिए, थोड़ी बहुत महंगाई कंट्रोल करिए, मानता हूं मैं आपने कर रखी है। बाहर आंतरिक सुरक्षा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके आपको कुछ नहीं। राइट, बिल्कुल सही बात है। ये 2024 में जो सो
थोड़ा मोदी जी को सोचना चाहिए इस विषय में, ताकि आगे जाकर कोई ऐसा प्रॉब्लम ना खड़े हो कि लोग बात उठाए और आवाज़ उठाए। कुछ गवर्नमेंट जॉब निकालिए, और कुछ क्या है मालूम है, प्राइवेट जॉब भी ज़रा अच्छा करिए, ताकि देखो संसार में जब तक नेगेटिव नहीं लाएंगे, पॉजिटिव नहीं लाएंगे, तब तक क्या है मालूम है, नेगेटिव असर रहेगा कंपलसरी। तो इसीलिए मोदी जी को इस विचार में सोचना चाहिए। रिजवान भाई की बात से मैं सहमत हूँ। आप कितने सहमत है ये मुझे पता नहीं, मगर मैं तो सहमत हूँ। तो चलो मैं फिर लगा देता हूँ, अभी ये पूरा थोड़ा और ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वीडियो बंद। करना है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे दीजिए, वो ही लाजवाब है। और एस्पिरेंट्स पेपर लीक ना हो, जॉब्स निकलें, जबरदस्ती का तुष्टीकरण ना करिए। 330 सीटें टारगेट करिए, चिन्हित करिए कि आपको कौन 330 तक पहुंचाएगा। आपको युवा पहुंचाएगा, आपको व्यापारी पहुंचाएगा, आपको किसान पहुंचाएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट पहुंचाएगा। यही आपका नेचुरल वोट बैंक भी है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? राइट। नेचुरल वोट बैंक को हिट करिए, 320 को हिट करिए, 220 223 जाने दीजिए, 27 में लोकसभा करा दीजिए साथ में, और एक साथ देश और राज्य 3 साल की बैटिंग के साथ निकाल लीजिए। 27 हारने के बाद इस गठबंधन का तमाशा शुरू होगा, और उस तमाशे को आप ब्लॉक करते 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 पीछे जाते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। उम्र का तकाजा आपको घेरता रहेगा, और 29 में आप निपट जाएंगे। सो मेरे हिसाब से आपके पास 3 साल हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा और राष्ट्र का लोकसभा कराने का। कैसे कराना है, क्या कराना है, क्या आपके गठबंधन में इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होती है राम, कि जय एनडीए श्री राम, टूटे भी जय ना, हिंद। दूसरा सरकार बना भी ना पाए, और 27 में वंदे लोकसभा मातरम। हो जाए। 29 तक का वेट ना करिएगा।